हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरटी एकेडमी। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश सर। क्लास 12th की डिफरेंशिएशन की जो स्पेशल सीरीज होती है वो कंटिन्यू हो रही है। आज बारी है लेक्चर नंबर 7 की। लेक्चर नंबर 6 में भी हम लोगों ने लॉगरिथमिक ही किया था, लेकिन आज उसके आगे का थोड़ा पार्ट होगा, कुछ स्पेशल क्वेश्चन होंगे, कुछ स्पेशल टाइप होंगे। लेकिन हम पहले आपको लॉगरिथमिक जो डिफरेंशिएशन लास्ट क्लास में किया था उसका रिवीजन कराएंगे, एक रिकैप देंगे आपको। बस आपको ध्यान रखना, हम लोग मिल कहाँ पर हैं? आरटी एकेडमी पे। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको लगातार ये वीडियो मिलते रहे तो आप उसके लिए क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है? बेल आइकन को प्रेस कर देना है। बेल आइकन को इसलिए प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है, और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था तो उसका एक तरीके से रिकैप हम आपको कराएंगे कि इसमें क्या क्या यूज करना चाहिए, क्या क्या फॉर्मूले हैं, इस तरीके का सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉग के फॉर्मूले क्या क्या यूज होते हैं। तो सबसे पहली बात तो लॉग n की पावर n, ये हो जाएगा n log m, log m इंटू n, log m प्लस log n, log m अपॉन n, log m माइनस log n, log e बेस e 1। और इसी तरीके से एक चीज ये याद रखें, जैसे e की पावर log p बेस में कुछ नहीं e है, तो ये जो वैल्यू है ओवरऑल ये p हो जाती है, जो ये वैल्यू होगी इस चीज को आप ध्यान रखें, यही वैल्यू हो जाएगी क्या करके ओवरऑल। जैसे log m की पावर है तो n log m हो जाएगा, log m इंटू n तो log m प्लस log n हो जाएगा, log m अपॉन n तो log m माइनस log n हो जाएगा, log e बेस e है तो 1 हो जाएगा, और e की पावर में है तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? p हो जाएगा जाकर। अब हमने एक चीज और पता कि आपको कब लगाना है, जब फंक्शन की पावर फंक्शन है, x की पावर x है, x की पावर sin x भी हो सकता है, x की पावर tan x भी हो सकता है, मतलब कुछ भी इस तरीके से वैल्यूज आ सकती हैं। फंक्शन की पावर फंक्शन टाइप से आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर हैवी पावर्स है जैसे x रूट x या x रूट x अपॉन में कुछ दिया, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है तो x इंटू रूट साइन x होल अपॉन log x, तो भी इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना चाहिए? लॉग लेकर के ही सॉल्व करना चाहिए। और लॉग में भी आप ये समझिए जितने भी मल्टीप्लिकेशन में वो सब किस में आ जाएंगे? एडिशन में। और जो डिवाइड में वो किस में आ जाएंगे? जाकर के माइनस होकर के आ जाएंगे। मेरे ख्याल से आप इस तरीके से क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इन क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। जैसे लिखा हुआ y = x+3 का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो आपको क्या लगेगा? बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगेगा। कि हम लोग इसको क्या करें, ऐसे डायरेक्ट ना करके लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो log y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? log x+3 का स्क्वायर, x+4 का होल क्यूब, x+5 की होल पावर 4। यहाँ पे मैं इसे को ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा, जो आएगा क्या? m इंटू n इंटू p, ये एडिशन में आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा log x+3 का होल स्क्वायर प्लस log x+4 का होल क्यूब प्लस log x+5 की होल पावर 4। अच्छा, जो पावर है कहाँ आ जाएगी? आउटसाइड आ जाएगी, यानी कि बनेगा जाकर के 2 log x+3 प्लस 3 log x+4 प्लस 4 log x+5, ये log y के इक्वल हो गया।
अब मैं कर दूंगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यह इस हर एक स्टेप का अलग अलग हो जाएगा और इधर log y का क्या हो जाएगा जाकर के 1/dy/dx। तो मैं यहाँ फिलहाल लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए log y का करेंगे तो क्या आएगा 1/y into dy/dx इक्वल। अब इसका जब आप करेंगे तो 2 तो ठीक है, log का हो जाएगा 1/x+3 प्लस 3 इंटू log में आएगा 1/x+4 प्लस 4 इंटू log का हो जाएगा 1/x+5। इस y को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि dy/dx क्या आ जाएगा y 2/x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5। और यहाँ पे y की जो वैल्यू है ये इसको याद रख देंगे। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इन आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब बारी है इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखिए x लिखा है, रूट लगा, इस तरीके से बहुत सारी पावर है यानी कि आपको log लेना पड़ेगा। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा log y इक्वल log ऑफ x √x² + 1 होल अपॉन x + 1 की होल पावर 2/3। जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन में आ जाएंगे, log x प्लस log √x² + 1 माइनस log x + 1 की होल पावर 2/3। अच्छा ये जो रूट है इसका मतलब तो पावर 1/2 है, आप समझ रहे हैं। तो 1/2 तो हमारा कहाँ आ जाएगा, आउटसाइड आ जाएगा, यानी कि बनेगा जाकर के log x प्लस 1/2 log x² + 1 माइनस 2/3 log ऑफ x + 1। ये आ गया हमारा log y की वैल्यू। अब यहां लगा दें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का आ जाएगा 1/y dy/dx, log x का आएगा 1/x प्लस 1/, ये आ जाएगा 1/x² + 1 और फर्दर डेरिवेटिव किसका कर देंगे x² + 1 का माइनस 2/3 log का हो जाएगा 1/x + 1, y का तो इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y तो आप वही ओवरऑल वैल्यू लिखोगे फुल, तो dy/dx इक्वल टू y इन ब्रैकेट 1/x प्लस 1/2 इन ब्रैकेट x² + 1 और x² का हो जाएगा 2x माइनस 2/3 2 से 2 कैंसिल, y की वैल्यू रख देंगे, ये हमारे लिए क्या हो गया। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हैवी पावर दी गई है, 16 17 वाला एक क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, आपको ध्यान हो x की पावर 9 प्लस y की पावर, x की पावर 16 y की पावर 9 x² प्लस y की होल पावर 17 लास्ट क्लास में कराया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है सबसे पहले आपको लास्ट लेक्चर देख लेना चाहिए, क्योंकि जो प्रीवियस लेक्चर हैं डिफरेंशिएशन के वो बिल्कुल बेसिक से मैंने लिए हैं, क्लास 11th का भी बेस मैंने ले रखा है इसमें, तो आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इस चीज को आप समझे। चलिए हम इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। sin x की पावर cos x दिया गया कि x पॉजिटिव है क्योंकि sin वैसे भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव की पावर लगानी रहती है, तो यहाँ पर आपको log लेना चाहिए।
तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब हम लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आएगा हमारा log y, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पावर तो आपके आगे आ जाएगी cos x इंटू log sin x हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई dx हो जाएगा, और यहाँ पे तो अपने को सीधा से चलना है कि dy बाई dx ऑफ cos x log y का 1 अपॉन y भी होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और log sin x एज इट इज प्लस cos x एज इट इज dy बाई dx ऑफ log sin x। तो जो dy अपॉन dx है हमारा वो क्या हो जाएगा, y इंटू cos x का हो जाएगा माइनस sin x log sin x प्लस cos x तो ठीक है हमारा, log sin x हो जाएगा हमारा 1 अपॉन sin x इंटू cos x, y तो ठीक है हमारा, माइनस sin x इंटू log ऑफ sin x cos x इंटू cot x। आई होप इस तरीके से आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे होंगे, और y की वैल्यू उठा करके रखनी जरूर होती। चलिए मैं एक क्वेश्चन में रख ही देता हूँ, sin x की पावर cos x, और यहां भी आएगा माइनस साइन ऑफ log sin x प्लस cos x इंटू cot x। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया कि log लेना कब है। log तब यूज करेंगे हम लोग जब कभी फंक्शन की पावर फंक्शन हो। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे sin x भी फंक्शन है, cos x भी फंक्शन है। मैं ये नहीं कहता कि पावर में y हो या x, दोनों भी हो सकते हैं। y भी हमारा फंक्शन में ही काउंट होता है, x भी हमारा फंक्शन में काउंट होता है, आप दोनों ले सकते हैं। अब जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, x स्क्वायर sin x टू द होल पावर 1 बाई x, इसमें भी देखिए जो ये बेस है, जो इंडाइसिस एक तरीके से गिवन है, ये देखिए x स्क्वायर sin x भी क्या है, फंक्शन है, और जो पावर दी गई 1 अपॉन x वो भी क्या है, फंक्शन ही तो है 1 बाई x, यानी कि आपको log इसमें लेना चाहिए। तो log y, तो पावर तो हमारी आ जाएगी आउटसाइड 1 अपॉन x log ऑफ x स्क्वायर इंटू sin x log y 1 अपॉन x log m इंटू log n, यानी कि log m प्लस log n, यानी कि जो log y की जो वैल्यू आएगी वो हमारी वो क्या आएगी, 2 log x प्लस log ऑफ sin x होल अपॉन x, 1 अपॉन y का dy अपॉन dx, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 2 log x का 1 बाई x प्लस log sin x का हो जाएगा 1 अपॉन sin x, और sin x का क्या हो जाएगा, cos x। माइनस log sin x, मतलब न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा तो मैं कंप्लीट लिखूंगा 2 log x प्लस log sin x, log sin x इंटू 2 log x, ब्रैकेट क्लोज, और x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। अब आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ भी बचा ही नहीं है आपको सॉल्व करने के लिए। तो जो dy अपॉन dx आएगा हमारे लिए वो क्या आएगा, पहली बात तो y आएगा, x से इनसाइड अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा x से x कैंसिल तो 2 आएगा, प्लस
एक्स कॉस अपॉन साइन हमारा बनेगा कॉट एक्स माइनस लॉग साइन एक्स इंटू 2 लॉग एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये जो y है ये फुल मल्टीप्लिकेशन में, जैसे मैं यहाँ ब्रैकेट बना देता हूँ, आप इस चीज को याद रखें, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो वैसा काम नहीं करना जिससे ध्यान ना रहे। तो क्या करना है, y से आप जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फुल फंक्शन में डिफरेंट मल्टीप्लाई होगा। इस चीज को आपको समझना चाहिए। तो बड़ा आसान भी है, आप y की वैल्यू पूरी उठा करके रख देंगे। तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, जब मैंने log लिया तो पहले बात तो पावर तो बाहर आएगी आएगी, log m into n का यूज किया। और log m into n क्या होता है, log m प्लस log n, तो log x स्क्वायर प्लस, और जो log x स्क्वायर है भाई फंक्शन की पावर, फंक्शन यानी कि m की पावर n, तो वो 2 उठ करके यहाँ आगे आ गया, इसको मैंने आगे कर दिया, इस 2 को देखिए, इस 2 को आगे कर दिया, और ये जो 1/x है तो डिनोमिनेटर में आ गया जा करके। तो यहाँ पे हमें अब लगाना चाहिए कोशेंट रूल। कोशेंट रूल के बारे में हमें पता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर और माइनस करके यही चीज रिवर्स। जब आप x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो 1, उस जगह मैंने 1 लिख दिया, वो 1 लिखा हुआ है। आई होप ये समझ में भी आ रहा होगा आपको, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। चलिए देखिए फिर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो 1 लिखा हुआ है इस जगह मैंने 1 लिख दिया है, ठीक है ना, ये इनटू में करके आपका ये 1 लिखा हुआ है, ठीक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। एक ये क्वेश्चन है एज ए प्रूविंग है। पहले मैं एक चीज बता दूं, वैसे मैं बता चुका था स्टार्टिंग में, जैसे log e है और बेस ये, तो इसकी वैल्यू होती है हमारी 1। इस चीज की वैल्यू क्या होती है 1, तो log तो लेना ही पड़ेगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो log जब लेंगे तो log ऑफ x की पावर y इक्वल log ऑफ e की पावर x माइनस y, ये बन जाएगा y log x इक्वल x माइनस y इंटू log e, और जब बेस में पूछा नहीं तो बेस ही हो जाएगा। और log e बेस की वैल्यू ऑलरेडी मैं क्या लिख चुका हूँ, ये क्या बन जाएगा y log x इक्वल x माइनस y, y को इधर ले लो, y log x प्लस y इक्वल टू x, तो y अगर मैं कॉमन करूंगा तो क्या मिलेगा 1 प्लस log x इक्वल टू x, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी x अपॉन 1 प्लस log x। अब यहाँ पे हमें करना चाहिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यही लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या आ जाएगा हमारे लिए dy by dx, dy by dx ऑफ x होल अपॉन 1 प्लस log x। हम लोग अब इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप ये समझिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कोशेंट रूल तो लगाना ही पड़ेगा, तो कोशेंट रूल पहले अप्लाई कर लेते हैं। डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी कि x, और माइनस करके हम लोगों को जस्ट रिवर्स करना होता है, यानी कि x सेम dy dx ऑफ 1 प्लस log x। वन प्लस log x का 1 माइनस x इंटू 1 का 0 log x का 1 अपॉन x होल अपॉन log x। अच्छा 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ log e, 1 को मैंने log e लिख दिया, तो 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर में केवल हमारा log x ही बचेगा, log m प्लस log n, log m इंटू n। यहां पे आ जाएगा dy by dx
यही हम लोगों को प्रूफ करके लाना था। इसको हटा देते हैं, चलिए इसको अब यहां से बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे लिए आंसर है। अब आप समझ लीजिएगा कि स्क्वायर में ही है। चलिए इसको हटा ही देते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे हम लोग इसके बाद। ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पर एक टेक्निकल अप्रोच थी कि यहाँ पे जो x ही लिखा गया है वो मैंने वर्ग को क्या कर दिया, log e बेस ही लिख दिया। देखिए log e बेस की वैल्यू हमारे लिए क्या होती है 1। तो यही एक टेक्निकल अप्रोच थी जो हम लोगों को फॉलो करनी थी, और बड़ी आसानी से हम लोगों ने इसको बड़े सिंपल तरीके से इस चीज को सॉल्व कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो पहली बात इसमें y लिख लें, e की पावर sin x प्लस tan x की होल पावर x। e की पावर sin x को तो सॉल्व करना बहुत आसान है, e की पावर x आप समझें। बात होगी tan x की पावर x की। मैंने लास्ट क्लास में भी इस तरीके से क्वेश्चन लिए थे, लेकिन आज भी लिए हैं, वो आज इस वजह से लिए हैं कि ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैंने बोला भी था कि प्रैक्टिस भी हम लोग कराएंगे, ऐसा नहीं कि मैंने टाइप करा दिया फिर आपके ऊपर छोड़ दिया सब कुछ नहीं, प्रैक्टिस भी कराएंगे इसी चैनल में। बस आपको बने रहना है, ध्यान से करना है सारी चीजें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, जिससे कि आप डिस्कशन कर सके बाद में क्लास में, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले तो इसको मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा, तो y इक्वल e की पावर sin x, तो ठीक है। ये जो tan x की पावर x है इसको मैं चेंज करूंगा इस तरीके से, मैंने क्लास में बताया भी था, आज भी लिखा था ये फॉर्मूला। जैसे e की पावर log p बेस e है तो ये हो जाता है p, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, e की पावर log ऑफ tan x की होल पावर x। तो log में जो पावर है आगे आ जाएगी, यानी कि y इक्वल हो जाएगा e की पावर sin x प्लस e की पावर x इनटू log ऑफ tan x। डेरिवेटिव करें e की पावर x dy अपॉन dx, e की पावर x क्या हो जाएगा, e की पावर x। तो फर्दर डेरिवेटिव किसका होगा, sin x का, प्लस e की पावर x का e की पावर x, फर्दर डेरिवेटिव किसका करेंगे, x इनटू log tan x का। अब देखिए e की पावर x तो e की पावर sin x है ही है, sin x का डेरिवेटिव जरूर यहाँ पे cos x हो जाएगा, और इस चीज को हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, tan x की पावर x। और इस वाले फॉर्मूले में x इनटू जो log tan x लिखा हुआ है इसमें हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल कैसे चलता है, सीरियल से होता है। तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 log ऑफ tan x इस तरीके से प्लस x इस तरीके से, log tan x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan x इनटू tan x का फर्दर करेंगे तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x। ये हमारे लिए हो गया कंप्लीट आंसर। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैसे इसकी कोई बहुत ज्यादा नीड भी नहीं कि आप बिल्कुल सॉल्व ही करें, वो तो तब जरूरत होती है जब आपको प्रूफ करना। अगर कोई क्वेश्चन प्रूफ लिखा है तो फिर आपको एग्जैक्ट मैच कराना होगा। अब यहाँ प्रूविंग तो थी नहीं, हम सिखा कर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोगों ने क्या करना सिंपल तरीके से कर लिया। अच्छा बहुत बच्चे क्या करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट लॉग लेने की कोशिश करते हैं। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, लॉग एडिशन में वर्क नहीं करता है। लॉग m प्लस n कोई फार्मूला ही नहीं एग्जिस्ट करता है। जब कोई फार्मूला नहीं तो आप उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ करने का एक तरीका और भी मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, आप y1 y2 लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, बहुत टफ लगता है बच्चों को। तो इजी करने के लिए आप इसको किसमें सॉल्व करेंगे, e की पावर से सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। ये क्वेश्चन x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल लॉग ऑफ a की पावर b। मैं लॉग नहीं लूंगा इस क्वेश्चन में, मैं बिना लॉग के सॉल्व करूंगा इसका सिंपल e की पावर से। तो
e की पावर आउटसाइड आ जाएगी तो y इंटू लॉग x बनेगा जाकर के, प्लस e की पावर x इंटू लॉग y बनेगा जाकर के, और ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई फर्क पड़ना भी नहीं है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर x का e की पावर x, फर्दर डेरिवेटिव किसका करेंगे, y इंटू लॉग x का, प्लस e की पावर x लॉग y का e की पावर x लॉग y, फर्दर डेरिवेटिव करेंगे इसका x log y का, इसका डेरिवेटिव 0, ये बन जाएगा जाकर के हमारा x की पावर y, y का डेरिवेटिव dy by dx इनटू log x एज इट इज, प्लस y एज इट इज, log x का क्या हो जाएगा जाकर के 1/x, प्लस e की पावर x log y क्या हो जाएगा, y की पावर x, और x log y का क्या हो जाएगा, x सेम, log y का 1/y dy dx, प्लस log y सेम, x का 1 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना होगा, आपको dy dx कलेक्ट करना है, dy by dx इंटू x की पावर y log x, प्लस जब x से मल्टीप्लाई होगा तो एक पावर कम हो जाएगी, y माइनस 1 इंटू y, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी एक पावर कम हो जाएगी, तो y की पावर x माइनस 1 इंटू x dy अपॉन dx, प्लस y की पावर x इंटू log y इक्वल 0। जितने भी dy dx हैं सबको एक साथ कर लें, तो क्या बनेगा, x की पावर y log x प्लस x इंटू y की पावर x माइनस 1 इक्वल, अब ये माइनस में आएगा, माइनस ऑफ x की पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस y की पावर x log y, तो यहां से जो dy by dx निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा, माइनस ऑफ x की पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस y की पावर x इंटू log y होल अपॉन x की पावर y इंटू log x प्लस x इंटू y की पावर x माइनस, यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको भी हम लोग बड़े आसान तरीके से सॉल्व किया, कोई इसमें टफ है नहीं कुछ भी। तो चलिए एक क्वेश्चन और इसी सीरीज में देखते हैं आगे, ये भी बड़ा स्पेशल क्वेश्चन, x की पावर x प्लस y की पावर x इक्वल y। मैं बार बार कह रहा हूं आप डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, अगर आपने डायरेक्ट लॉग इसमें लिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप इससे बचना चाह रहे हैं तो इससे क्या करना चाहिए, आपको e की पावर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, तो e की पावर x log x लिखूंगा मैं इसको, ये पावर आगे आती है नीचे वाले में लॉग लग जाएगा, सेम एज e की पावर x log y आ जाएगा, ये वन एज इट इज रहेगा, e की पावर x का e की पावर x, तो x log x, और फर्दर डेरिवेटिव कर देंगे हम लोग x log x का, e की पावर x log y, और फिर फर्दर डेरिवेटिव कर देंगे इसका x log y का, ये तो आ जाएगा हमारे लिए x की पावर x, x एज इट इज log x का 1/x प्लस, अब इस बार log x को एज इट इज रखें और x का क्या हो जाएगा 1 प्लस e की पावर जो x log y ये बनेगा जाकर के हमारा y की पावर x, इसमें लगा दें प्रोडक्ट रूल, x तो ठीक है, log y का हमारा हो जाएगा 1/y और y का हमें करना पड़ेगा dy by dx प्लस log y हमारा एज इट इज x का क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू आ गया 0। अब जितने भी dy dx हैं, देखो यहाँ पे तो कोई dy dx का टर्म ही नहीं है, ये तो पूरा ही पार्ट उधर जाएगा, इस जगह dy by dx है, तो ये तो x से x कैंसिल, तो x की पावर x प्लस x की पावर x log x
प्लस x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर x log y इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो dy बाई डी एक्स हमारा निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा ये आपको समझना चाहिए। पहले बात तो माइनस करके पूरे पार्ट उधर जाएंगे, y की पावर x log y प्लस x की पावर x प्लस x की पावर x इंटू log x, और जो भी इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है वो किस में जाएगा, डिवाइड में, x इंटू वाई की पावर x माइनस। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बड़ी सिंपल तरीके से करके, और आंसर भी आपका मैच करेगा, ऐसा नहीं कि आंसर मैच ना करे। मैं इसको x की पावर x जो लिख रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट मेथड है, बिल्कुल इजी मेथड है। लॉग लेकर के सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, और टाइम से तो हमें बचना है भाई। एग्जाम में हम लोग मार्क्स कैसे हायर ला सकते हैं, जब हमारे कम टाइम में जल्दी क्वेश्चन हो जाए सारे। पेपर तो लेंथी होता ही है, बट हमें टाइम मैनेजमेंट को अपना क्या करना है, ध्यान देना है। तो बने रहिए हमारे साथ आरटी एकेडमी पे। चलिए आज का लेक्चर आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, फिर से मिलने की एक ही जगह है हमारी, आरटी एकेडमी। बस आप क्या करें, देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपना ध्यान रखें। बाय, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर।